हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक धातु और अधातु के भौतिक गुणों के आधार पर अंतर के बारे में समझेंगे। तो धातु और अधातु में अंतर हम लोग रासायनिक विधि से बता चुके हैं और आज हम लोग भौतिक विधि से धातु और अधातु में अंतर समझाने का प्रयास करेंगे। तो भौतिक गुणों के आधार पर क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। ठीक है, भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक तरफ लिखते हैं क्या? इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक तरफ लिखते हैं धातु धातु और एक तरफ लिखते हैं अधातु। ऐसे ही लिखिएगा, नंबर आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग है धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर। तो पहला होते हैं तन्य। धातुएं तन्य होते हैं। धातुएं तन्य होते हैं। ये तन्य क्या होता है? माने धातुओं में तन्यता का गुण होता है। तन्य क्या होता है? तन्य होते हैं क्या कि किसी भी धातु को द्रव अवस्था में कर करके, मैंने उस पर क्या बोलते हैं, उसको गर्म कर करके उससे लंबा तार खींचा जा सकता है। तो इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता का गुण। आप लोग को मालूम होगा कि तन्यता का गुण सबसे अधिक सोना में होते हैं, इसलिए सोना बहुत अधिक महंगा होते हैं। सोना में जानते हैं आप लोग हैं कि सोना में अगर 1 ग्राम सोना अगर रखा जाए तो 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। 2 किलोमीटर लंबा तक ले 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ठीक है, तो धातुएं तन्य होते हैं जबकि अधातुएं तन्य नहीं। अंतर लिखने के लिए क्या करेंगे? एक तरफ उसका गुण दर्शाएंगे और दूसरी तरफ उसको ना कह करके लिख देंगे। अधातुएं अधातुएं तन्य नहीं होते हैं। तन्य नहीं होते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना बढ़िया से हम लोग जितना इजी लिखें, जितना सरल भाषा में लिखें, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़े। दूसरा क्या होते हैं? दूसरा होते हैं इसका धातुएं आघात वर्धनीय होते हैं। धातुएं, लेकिन जरा सा रुकिए, इसका अपवाद भी लिख दीजिए। इसमें अपवाद भी एक होता है। अपवाद अपवाद में क्या होते हैं? अधातुएं तन्य नहीं होते हैं लेकिन प्लास्टिक तन्य होते हैं। प्लास्टिक जो होते हैं वो तन्य होते हैं। आप लोग देखे होंगे प्लास्टिक को जैसे ही गर्म करते हैं और उसके बाद टानते तो उसमें एक रेशा टाइप का निकलता है। तो अधातुएं तन्य होते हैं। अधातुएं तन्य नहीं होते, परंतु ये इसमें विपरीत गुण पाए जाते हैं। उसी को अपवाद कहते हैं। अपवाद किससे कहते हैं? इसमें विपरीत गुण पाया जाए। और एक होता है इसमें ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में भी तन्यता का गुण होता है। ग्रेफाइट को भी अगर गर्म कीजिएगा और उसको खींचिएगा तो वो रेशा टाइप का निकलेगा। तो अपवाद में क्या होता है? प्लास्टिक और ग्रेफाइट। 2 नंबर में धातुएं आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय
वर्धनीय होते हैं, जबकि अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं तो भंगुर होते हैं। अधातुएं भंगुर होते हैं। ये आघात वर्धनीय और भंगुर दोनों को समझते हम लोग हैं। आघात वर्धनीय क्या होते हैं कि जिसको पीट करके पत्थर बनाया जा सकता है। अगर धातु को पीटेंगे तो वो पतला हो सकता है। जैसे कि लोहा, लोहा का आप लोग देखते होंगे कि पीट पीट करके गर्म करके पीटा जाता है और उसको अपन एक निश्चित आकार में ढाल दिया जाता है। जैसे कि अब छुरी बनाया, कुदाल बनाया, तो धातुएं में तो वो गुण होता है, परंतु अधातुएं भंगुर होता है। धातुओं को अगर पीटिएगा तो वो टूट जाएंगे। ठीक है, 3 नंबर अलग समझते हम लोग हैं। 3 नंबर, 3 नंबर में क्या, धातुएं जो होते हैं विद्युत का सुचालक होते हैं। धातुएं विद्युत एवं उष्मा सुचालक होते हैं। सुचालक मैंने समझ में आता होगा, जिसमें चालक होते हैं, जिसमें क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाए। सुचालक वही ना होता है, जिससे कि अब मान लीजिए कि लोहा या फिर एल्युमिनियम, आप लोग का घर में वायर जो होते हैं वो एल्युमिनियम का होते हैं, एल्युमिनियम धातु होते हैं, वो सुचालक होते हैं, तभी ना करंट एक पास से ऊपर चला जाता है। अगर वही प्लास्टिक रहेगा तो प्लास्टिक तो अधातु होते हैं, उसमें करंट डालिएगा तो वो गमन नहीं करेगा, करंट जो है ना पार नहीं होगा और आप आराम से उसको प्लास्टिक से या लकड़ी से टच कर सकते हैं। ठीक है, धातु में विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु जो क्या होते हैं, अधातु अधातु उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होते हैं। कुचालक क्या होता है, कुचालक होता है जिससे इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर सके, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर सके, है ना, अर्थात इससे करंट आप लोगों को नहीं लग सकता। ठीक है, अधातु में उष्मा विद्युत का कुचालक होते हैं। इसीलिए धातु, जैसे कि तार आप लोग का घर में जो होगा, जो वायर घर में है, वो अंदर में एल्युमिनियम या फिर कॉपर का है, ऊपर से क्या करते हैं उसको, उसको रबड़ या प्लास्टिक से मर दिया जाता है ताकि ऊपर में छुए तो करंट नहीं लगे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन में आ गया। हो सकता है ये क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएगा, तो 4 को आपको कम से कम अंतर देना ही पड़ेगा। 4 से अधिक दे सकते हैं, 4 से कम नहीं दे सकते हैं। अब देखिए, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातुओं धातुएं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, चमक होती है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है धातु में, कोई भी लीजिए, तांबा लीजिए, लोहा लीजिए या फिर एल्युमिनियम, सब में एक विशेष प्रकार की चमक करते हैं, रगड़ देते चमचम करने लगता है। लेकिन अधातुओं में वैसा चमक नहीं पाए जाते हैं। अधातु में वैसा चमक नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, इसका एक अपवाद है। एक अधातु ऐसा जिसमें धातुई चमक होते हैं, उसका नाम क्या है, आयोडीन। आयोडीन, और ग्रेफाइट में भी होते हैं आयोडीन, और एक और होते हैं ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट में धातुई चमक होते हैं। ठीक है, 4 को तो हो गया, एक और हम लोग बढ़ा देते हैं ताकि हम लोगों का पूर्ण नंबर मिले। 5 नंबर में क्या दे देते हैं, धातुओं को अगर ठोकेगा तो टन टन की आवाज, एक विशेष प्रकार की आवाज आएगी, जिसके धातुएं जिसके जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं धातुएं आवाज। धातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार की साउंड निकलती है। धातु को पीटने पर एक विशेष एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, एक विशेष ध्वनि ध्वनि निकलती है, निकलती निकलती
है। जबकि अधातु को अगर पीटिएगा तो कोई ध्वनि नहीं निकलेगा, आवाज ध्वनि निकलेगा लेकिन वो आवाज वो इसके जैसा ध्वनि नहीं निकलेगा। जैसे आप लोग का विद्यालय में जो घंटी लगता है उसमें देखते होंगे कि जब घंटी लगता है तो बहुत दूर तक ले आवाज जाता है, तो वो हो गया क्या, धातुई ध्वनि, धातुई ध्वनि हुआ वो, धातुई ध्वनि। लेकिन अगर अधातु को पीटने पर कोई ध्वनि नहीं निकलती, कोई पीटने पर जरा सा रुकिएगा इसको, इसमें जरा सा इसको पीटने पर वैसा कोई ध्वनि नहीं निकलती। लेकिन हाँ, इसमें एक बात है कि धात निकलती। हाँ, धातु को जब पीटिएगा वो धातु ही होना चाहिए, धातु को पीटने के लिए धातु ही होना चाहिए, तभी इस प्रकार का ध्वनि निकलेगा, नहीं तो ऐसा ध्वनि नहीं निकलेगा। तो बच्चों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला वीडियो फिर मैं लेकर के आऊंगा बहुत जल्द। धन्यवाद।